नाज़रीन, मेरे साथ आप ये छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा देख रहे हैं जो कि आप अक्सर अपनी स्क्रीन पे देखते रहते होंगे। मुनफरिद से मुनफरिद जो है ये रिकॉर्ड्स बनाता रहता है। पहले 18 माह की उम्र में इसने कई अवार्ड्स पहले ही जीत लिए थे। अब ये 3 साल का हो चुका हुआ है और आज हम स्पेशल जानने आए हैं कि क्या आगे भी इसने रिकॉर्ड्स बनाया है या अभी ये शायद रुक तो नहीं गया। लेकिन इनकी वालदा बताती हैं कि इसने 1000 बुक्स पढ़ने का रिकॉर्ड बना डाला है। 1000 बुक्स तो शायद अभी तक हमने मास्टर कर लिए, तो शायद ही हमने 1000 बुक्स पढ़ी होंगी। लेकिन 3 साल की उम्र में मोहम्मद अजाद, बल्कि डॉक्टर मोहम्मद अजाद जो है 1000 बुक्स पढ़ चुका हुआ है। और एक बच्ची जिसका नाम लैला था, जिसने 4 साल की उम्र में 1000 बुक्स पढ़ी थी, उसका रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। इसके अलावा और क्या क्या नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं उनकी वालदा से जानेंगे और मोहम्मद अजाद से मज़ेदार गुफ्तगू करेंगे। उन्हीं की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हुआ है, क्या हुआ है? ये हमारा शर्मिला बच्चा है। वो कहते हैं ना, जिनके दिमाग ज़्यादा चलते हैं उनकी ज़ुबान ज़रा कम चलती है, तो ये उसकी परफेक्ट एग्जांपल है। इसकी ज़ुबान इतनी नहीं चलती, दिमाग ज़्यादा चलता है। अच्छा मेरी बहन, ये बताएं 1000 बुक्स उसने पढ़ डाली हैं, तो 1000 तो महल में हमने मास्टर कर लिया, अभी तक हमने 1000 बुक्स नहीं पढ़ी होंगी। तो कैसे, किस तरह प्रैक्टिस करवाइए, किस तरह इसको आप बुक्स की तरफ लेकर आइए? आजकल तो बच्चे वो बेबी शटर डू 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 करते रहते हैं। जी बिल्कुल। ये 22 महीने का था जब, तो तब इसने पहली 3 बुक्स अपनी पढ़ी थी, जो कि 3 साल का बच्चा पढ़ता था, वो इसने 22 माह की उम्र में पढ़ी। तो तब मुझे लगा कि इसको रीडिंग से है। और ये फोनेटिकली नहीं करता था। जिस बच्चे को आप सिखाते हैं ना, वो फोनेटिकली रीडिंग करता है। और गिफ्टेड बच्चों का ये होता है कि वो अर्ली रीडर्स भी होते हैं और मैथमेटिशियन भी अर्ली होते हैं। तो इसने फिर ये था कि खुद ही जब मैंने देखा और इसको मैंने बुक पकड़ानी और इसने करनी शुरू कर देनी। कल बल्कि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि इसने शेक्सपियर की बुक उठाई और उसमें से रोमियो और जूलियट पढ़ा। और दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि मैंने इसके लिए, मतलब मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये रोमियो जूलियट पढ़ लेगा। तो ये है कि मैं सबसे पहले चाहूँगी कि ये वो रोमियो जूलियट पढ़े, क्योंकि कल इसने मुझे शौक में डाला था। तो जी हाँ, नाजरीन भी शौक में जाए, लेकिन अभी इसने आबरा कटाबरा उठाई। क्या पढ़ना है अभी आपने? अभी क्या पढ़ें? पहले रोमियो एंड जूलियट पढ़ के दिखाते हैं मैक्स और सोनिया को। इसके फ्रेंड हैं जी मैक्स और सोनिया। अच्छा, मैक्स और सोनिया सुनने, आपने कान लगा के स्पीकर के साथ लगा के सुनने। ओ शाबाश। Was a warm summer day afternoon in the pretty town of Verona. People were busy shopping, chatting, and chatting in the sunshine when 2 gangs of young men rode across the अच्छा, ये जो पढ़ भी रहा है, इसको समझ भी आ रही है कि इसकी क्या मतलब? बिल्कुल। इसको, क्योंकि ये जो रीड कर रहा होता है, ये बाद में वही वोकैबुलरी डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहा होता है। अब इसको पता है कि रोमियो जूलियट में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उसको पता है कि कैपुलेट्स हैं, मॉन्टेग्यूज है, उसके अलावा उनकी आपस में गैंग वॉर है और कैसे ये सारा कुछ। मैंने भी, मतलब मैंने एमए इंग्लिश जब किया था तब मुझे इतनी समझ नहीं आई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे भी समझ आना शुरू हो गई है। अच्छा, क्योंकि ये जो लफ्ज़ ये पढ़ रहा है, प्रोनाउंस करना उनको बड़ा मुश्किल है, तो ये किस तरह प्रैक्टिस ये आपने करा? इसने ये था कि जैसे इसकी ये भी बुक है, तो बहुत सी बुक्स में बहुत मुश्किल वर्ड्स हैं जो कि ये पढ़ता है और बड़े अच्छे से, जो कि मुझे भी देखना पड़ता है गूगल से कि ये सही प्रोनाउंस कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने इसीलिए कहा कि ऑडियंस को पहले ये दिखाएं, क्योंकि कल मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि इसने रोमियो जूलियट जब पढ़ा तो। अच्छा, वाकई 3 साल का ही है ना? जी बिल्कुल। 3 साल और 2-3 महीने का अब ये हुआ है। तो इंशाल्लाह देखें अभी 4 साल तक जब जाएगा या आगे जाएगा तो फिर किस तरह से इसका वो होता है। अच्छा, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो हर घर में मोबाइल फ़ोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, तो बच्चे भी उसी की तरफ जाते हैं। तो क्या आप लोगों के घर में बुक रीडिंग की तरफ ज़्यादा, मतलब आप और आपके जो हस्बैंड है बुक रीडिंग करते हैं तभी ये बच्चे के अंदर आ रहा है, या बस नेचुरली इसकी बुक रीडिंग की तरफ जा रहा है? मैं बुक रीडर हूँ और मेरे पास अपनी बुक्स 3 to 4,000 मेरे पास अपनी बुक्स हैं। तो ये है कि जाहिर है जब मदर एक रीडर हैं तो फिर बच्चा उसी तरह से वो करता है। हाँ जी, जैसे अक्सर नाजरीन हम देखते हैं अपने बच्चों को कि वो मोबाइल से ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं और फिर हम उनको कह रहे होते हैं कि नहीं, मोबाइल से निकल कर आप किताबों की तरफ आओ, ये पढ़ो वो पढ़ो। जब हमें बच्चा देखेगा हम सारा दिन मोबाइल में लगे रहेंगे तो बच्चा कैसे किताबों की तरफ जाएगा? अगर हमने बच्चे के अंदर कोई शौक़ या कोई चीज़ डेवलप करनी है तो पहले वो हमें खुद भी अपनानी पड़ेगी। देखिए बच्चा जो है ना, जब हम प्रैक्टिकली, अब मैं उसको कहती रहूँ बच्चे बैठ के पढ़ो, बच्चे बैठ के पढ़ो, लेकिन जब मैं खुद मोबाइल पे लगी हुई उसको कह के बुक पकड़ा के, तो बच्चा कभी भी नहीं करता। जब वो बच्चा देखता है कि माँ भी फारिग वक्त में बुक रीडिंग कर रही है तो फिर वो भी साथ रीडर होता है। अच्छा, इसने 1000 बुक्स पढ़ी हैं,
मतलब 3 साल में। तो कब से स्टार्ट की थी और कितने अरसे में 1000 बुक्स पढ़? इसने 22 माह से स्टार्ट की थी और 22 माह से लेके अब तक इसने मतलब जो ये रिकॉर्ड बनाया वो 6 मंथ में बनाया। एक दिन में स्टेज 1 या स्टेज 2 की तकरीबन ये पढ़ता था, कभी 10 भी पढ़ लेता था, कभी 20, 30, इस तरह से स्टेज 1, स्टेज 2 की इस तरह से बुक पढ़ता था। तो विद इन 6 मंथ इसने ये कंप्लीट किया था अपना। तो ज़ाहिर है अब एक दिन में कितनी ज़ाहिर बुक्स पढ़ लेता होगा? 1000 बुक्स हैं। एक दिन में स्टेज 1 की, स्टेज 2 की, तो ये अभी भी आप इससे स्टेज 1 की बुक शुरू करें तो ये 10 to 20 ये विद इन 10 मिनट्स पढ़ लेता है। स्टेज 1 की, स्टेज 2 की, इस तरह से जैसे जैसे स्टेजेस आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। जैसे अगर ये है तो ये दिन में क्लास 1 की जो है ये 7 to 8 ईजीली कर लेता है। अच्छा, ये अब किसी ने ज़ाहिर है बच्चे हैं, अगर किसी और कोई माँ या वालिदैन को चाहता है कि हमारा बच्चा भी, शायद उनको लग रहा है कि हमारा बच्चा भी ये कर सकता है, क्योंकि किस तरह, क्योंकि ज़ाहिर है अब 1000 बुक्स अगर पढ़ी हो तो आपने 1000 वीडियोस तो रिकॉर्ड नहीं की होंगी, तो आपने उनको किस तरह आगे बताया कि होता है कि अभी जैसे सर्टिफिकेट है और कि वो एक उनका वो बुकलेट टाइप होता है जिसके अंदर आप उनको वीडियो कॉल पे रोज़ की वो बुक्स सुनाते हैं और वो ऑथर के साथ वो बुक्स जो है वो लिख लेते हैं। तो फिर वो ऑथर के साथ बुक्स मेंशन होती जाती हैं। जैसे ही 1000 बुक्स कंप्लीट होती हैं तो वो आपको फिर सर्टिफिकेट दे देते हैं। मतलब जिस बच्ची का इसने रिकॉर्ड तोड़ा तो क्या उनकी तरफ से कोई आपको उन्होंने राब्ता किया कि ये क्या कर दिया, हमारी बच्ची ने पढ़ पढ़ के रिकॉर्ड बनाया था और इसने तोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि उसमें ये है ना कि अभी उनकी तरफ से इसकी जब शेयर होंगी पिक्चर्स वगैरह तो उसके बाद फिर देखें शायद वो राब्ता करें। चलिए इंशाल्लाह। नाज़रीन, और भी बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे हाथ में ये कुछ ममालिक के फ्लैग्स हैं आज जिनको ये देखकर पहचान के बताएगा। 3 साल का बच्चा है, ज़ाहिर है शायद आपको लग रहा हो कि फ्लैग्स को कोई भी बता देगा, क्योंकि ये 3 साल का, मैं फिर कह रहा हूँ 3 साढ़े 3 साल का बच्चा है। और ज़ाहिर है 3 साढ़े 3 साल के लिए बच्चे के लिए बड़ी मुश्किल, इसमें कुछ ऐसे फ्लैग्स होंगे जो ज़ाहिर है शायद हमें भी ना पता हो। तो जानते हैं, ये पहला फ्लैग आप देख रहे हैं। मोहम्मद चले 1 2 3 स्टार्ट। चले। भूटान, नॉर्वे, नेटो, ऑस्ट्रेलिया, गुड मेक्सिको, गुड क्यूबा, गुड। जल्दी से। इजिप्ट, गुड। इजिप्ट आगे जल्दी से। चाइना, गुड हांगकांग, गुड ब्राज़ील, गुड श्रीलंका का, गुड जॉब। एक यही तो मुझे आता है। पाकिस्तान, ओह, पाकिस्तान। आगे जल्दी से। नेपाल, गुड कनाडा, गुड ईरान, गुड कीनिया, गुड जापान, गुड कोंगो, गुड कोरिया। गुड कोरिया। अच्छा नाज़रीन, इसके अंदर मुख्तलिफ ज़ाहिर फ्लैग्स हैं और शायद आप ये भी सोच के कुछ लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि शायद इसकी वालदा ने याद करवा दी और ये हम लोगों ने पढ़वा दिए हैं। तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि 3 साल का बच्चा कितना कुछ या कितनी देर के लिए याद कर लेगा। अच्छा, अब इस वक्त तक कितने अवार्ड्स माशाल्लाह इसको मिल चुके हैं? अभी तक इसको 26 अवार्ड्स मिल चुके हैं जी। 26 रिकॉर्ड्स इसने बना लिए हैं। अच्छा, कनाडा से एक मेडल आप जो बता रही थी वो जीत के लाया, मेमोरी यंगेस्ट मेमोरी चैम्पियन का इससे मिला था, वहाँ से 3 गोल्ड मेडल इसने विन किए थे। और इसको एक टाइटल मिला है वंडर बॉय ऑफ पाकिस्तान का भी। तो यंगेस्ट मेमोरी चैम्पियन और वंडर बॉय ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों टाइटल इसने नए अभी विन किए हैं। तो कुछ ममालिक की जो कैपिटल्स हैं वो जानने की कोशिश करते हैं मोहम्मद अयाज से। मोहम्मद अयाज बेटा, जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो, टोक्यो। चाइना का? बीजिंग, टर्की का? अंकारा, अफगानिस्तान का? काबुल, ओहो, बांग्लादेश का? ढाका, ब्राज़ील का? ब्राज़ील, यूके का? लंदन, रशिया का? रशिया का मॉस्को, ओहो, और आपका जो फेवरेट कंट्री है कनाडा का? कनाडा, टोवा, नॉर्वे? ओस्लो, स्वीडन? स्वीडन, स्टॉकहोम, कतर? कतर, दोहा। ये कैसे आप नहीं कैसे तैयार किया आपने ये फौजी? अच्छा, ये होता है कि इसका ना मूड है, हालांकि ये आउटस्पोकन इस तरह से नहीं है। जिस चीज़ का मुझे थोड़ा सा होता है कि जितना इसके अंदर टैलेंट है ये उतना आउटस्पोकन नहीं है। जितने टॉपिक्स को ये कवर करता है उस तरह से, क्योंकि इंटरव्यू में वो उस तरह से आउटस्पोकन नहीं होता जिस तरह से बाकी बच्चे होते हैं, तो उस तरह से इसका प्रेजेंट भी नहीं हो पाता। हालांकि जो है ये कवर काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स करता है। 3 साल की उम्र में ये भी पीरियोडिक टेबल इसको, और माशाल्लाह से ये पहले तो साइंस एक्सपेरिमेंट वगैरह भी खुद करते थे, अब भी कर लेते हैं। लेकिन ये टोटली इसके मूड पे है। हाँ जी। ये टोटली इसके मूड पे है कि ये किस तरह से, वो कहते हैं ना ऊँट किस करवट बैठता हाँ जी, है, बिल्कुल। इसका वो वाला हिसाब है। तो लेकिन ये है कि हर गुजरते दिन के साथ नई चीज़ें ये सीखता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और आप सब ने जो भी वीडियो देख रहे हैं माशाल्लाह लिखना है।
अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, क्योंकि ये हीरा है और यही बच्चे वो हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, आखिर में अब क्या आप हमें सुनाओगे, कौन सी बुक आपने अपनी पसंद की जो कह रहे थे मैंने रीडिंग करनी? कौन सी? ये विलेज इन द स्नो पढ़े? ये तो आपकी फेवरेट है ना, ये पढ़े या कौन सी जो उठाएंगे आप? ये जो ओल्ड वाली है, ओल्ड वाली, ये वाली ओल्ड वाली, इन द गार्डन, ओल्ड द वाली। एंड एंड द ग्रॉसहॉपर। ये भी वैसे बड़ा मुश्किल है आपके लिए, अब ये हज़ारों किताबें पढ़ी, उनमें से जो ये कह रहे थे वो ढूंढनी और उसको वो करना। इसके कलर कैन आई हेल्प ईट द राइस? ना। Soon Lee was very young when he saw an old man with a melon. गुड जॉब, फ्रॉम हियर। This is a अब आप ये देखिएगा कि यहाँ से कोई भी बुक आप उठाएंगे ना, ये उसको मेमोराइज है। अच्छा, मेमोराइज है सारी हज़ारों किताब। आप ये देखें ना कि ये वो ऊपर से पढ़, मतलब वो एक वर्ड देख रहा है और उसके बाद पूरी लाइन खुद पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये देखा ना, ये देखिएगा, ये है ना, यहाँ से मैं करूँगी इसको कि ओके मोहम्मद आप यहाँ से कीजिएगा, सही तरह से मोहम्मद, आवाज़ नहीं आपकी आ रही, ठीक, यहाँ से माइक पकड़ के खुद करें। चले सुनाइए, चले। It was a warm summer day afternoon in the pretty town of Vedon. People were busy shopping, chatting, and in the sun. देखा, वो उसने मेमोराइज की ये चीज़ें। ये क्या कौन सी जगह का आटा खाते हैं? ये क्या कहते हैं कि इसमें से आप कोई भी बुक उठाएंगे ना और इसको आप पहला वो वर्ड दिखाएंगे और कहेंगे कि सुनाओ, तो ये आपको पूरी बुक सुना देगा। मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है नाज़रीन, ये आप जादुई बच्चा देख रहे हैं। ये कोई जादुई बच्चा ही हो सकता है कि यहाँ पर हज़ारों किताबें पढ़ी हैं और एक लफ्ज़ ये वो पेज का एक लफ्ज़ वो पढ़ता है, उसके बाद वो पूरा जो सेंटेंस है जो उस पेज पे लिखा हुआ है वो सुना देता है, सब कुछ इसको याद है। मेडल्स आप पीछे देख सकते हैं, लातादाद यहाँ पर मेडल्स हैं, इस साइड पे सर्टिफिकेट्स हैं और बिल्कुल मेरे सामने भी वो दीवार है, अभी स्क्रीन पे भी चल रही है, तमाम इसके अवार्ड से जो है वो भरी पड़ी है। अच्छा, कोई पैगाम भी आप देंगी वालिदैन के नाम कि कोई कहे कि हमारा उनको ज़ाहिर है अपने बच्चे, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो भी कह रहा हो कि हमारे बच्चे के अंदर भी ये तो क्वालिटी है, तो वो भी अपने बच्चे को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो किस तरह लेके जा सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत से जैसे हैं प्लेटफॉर्म्स है, जैसे ICI एक इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, वो रीडिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। PBR है, इसके अलावा और बहुत से बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, जैसे इसका अमेरिका में भी है। तो इस तरह से बहुत से बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे मतलब कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा इनिशियल रीडिंग है, क्योंकि मोहम्मद का तो ये एक है कि ये रीडिंग के साथ साथ 56 फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री के टॉपिक्स को भी कवर करता है। अच्छा, थोड़ा सा तलहा भाई को बोन्स का बताएंगे हम? ये देखिएगा, ओके, फनी बोन तक, ओके। अच्छा, ये क्या है? स्कल। ये क्या है? ये क्या है? क्रेनियम। और ये क्या है? मैंडिबल, ओके। और ये क्या है? बताया तो है। जल्दी से मेरा बेटा बता दे, जल्दी से बता दे, जल्दी से। ये क्या है? मैक्सिला। क्या है? ये क्या है? जाइगोमैटिक। ओके। ये क्या है? लिपकेट। ये क्या है? टिकली स्पाइन। ओके। और ये क्या है? फनी बोन और ह्यूमरस। फनी बोन, इसको फनी बोन भी बोलते हैं और इसको ह्यूमरस भी बोलते हैं, सो इसे इनके फनी बोन। अच्छा, ये फिंगर्स को क्या बोलते हैं? तो मैं जल्दी से बता देना। चलो जल्दी से मोहम्मद। ओके, यहाँ से मेटाकार्पल। ओके, मेटाकार्पल एंड फ्लंजी। गुड जॉब। और ये क्या है? ये भी फ्लंजी। वो भी फ्लंजीज। ओके। और ये क्या है? पेल्विस। पेल्विस, गुड जॉब। एंड व्हाट इज दिस? फीमर, गुड जॉब। एंड व्हाट इज दिस? ये फ्लंजीज। ये भी फ्लंजीज हैं, ओके। अच्छा, आप फ्यूचर क्या देखती हैं? अभी ये ज़ाहिर है यहाँ पर जनरल नॉलेज के हवाले से भी, केमिस्ट्री के हवाले से भी, अगर ये मैं देखा जाए तो ज़ाहिर है ये मेडिकल का स्टूडेंट के अलावा ये किसी को भी ना इंटरेस्ट होगा ना कोई इस तरफ जाएगा, तो आप क्या फ्यूचर देखती हैं कि आगे किस तरह आपका बच्चा जा रहा है या आप चाहती हैं कि जाए? ये जिस पेस से जा रहा है, आप यकीन कीजिए कि मुझे इसकी पेस स्लो करनी पड़ती है। उसकी रीज़न ये है कि मैक्सिमम इसको खेलने में, इसको मैं स्कूल में नहीं भिजवाती, लेकिन खेलने के लिए ज़रूर भिजवाती हूँ कि जाओ खेलो। उसकी रीज़न ये है कि
रहना इसी सोसाइटी में है, इसी सोसाइटी के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है, तो लोग इसको बुली करेंगे। बच्चे इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो वो इसको नए नए नामों से चढ़ाएंगे, नई नई बातें करके वो करेंगे। तो इसने रहना इसी जगह पे है। अपनी एज फेलोज़ के साथ ही कंपेटेबिलिटी नहीं इसकी हो गई, और जो बड़ों के साथ जाएगा वो इसको बच्चा समझेंगे। तो ये कहीं पे भी जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं ये बेचारे आगे चल के काफ़ी एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इसकी पेस को बिल्कुल स्लो लेके चलूँ, लेकिन उसके बावजूद ये है कि ये हर गुजरते दिन के साथ हमें भी हैरान करता है। कैसी बात है, हम खुद भी और हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। ये पहला बच्चा होगा स्कूल खेलने के लिए जा रहा है। इसको स्कूल में नहीं मैं भेजती, जैसे पार्क में चला गया, प्लेग्राउंड में चला गया, किसी क्लब में प्ले करने के लिए चला गया, इस तरह से। मतलब स्कूल में ये नहीं जाता, क्योंकि स्कूल में जाके क्या करेगा वहाँ। चीज़ें तो वो पहले उसने अवार्ड 3.5 साल का बच्चा प्ले ग्रुप या हद नर्सरी में होता है, तो नर्सरी में ABC सिखाते हैं, 1-2 सिखाते हैं, कैट बैट इस तरह के वर्ड सिखाते हैं। तो ऑलरेडी अगर एक बच्चा क्लास 2 की रीडिंग कर रहा है तो वो फिर स्कूल में क्या करेगा। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा इदारा होना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए जो ऐसे जहीन बच्चे हैं। ज़ाहिर है अब ये नॉर्मल बच्चों के साथ तो बैठेगा तो ज़ाहिर है उनसे ज़्यादा जहीन फतीन है, तो ऐसे बच्चों के लिए कि इनके लिए भी कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जहाँ पर जाएँ और अपने जहन के मुताबिक ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करें। जी बिल्कुल होना तो चाहिए, लेकिन अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं ख़ुद भी शुरू करूँगी, क्योंकि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो गया है कि मेरी अपनी कोशिश होगी कि मैं ऐसे बच्चों के लिए, स्पेशली जो नीडी होंगे उनके लिए मैं ज़रूर एक ऐसा बेशक घर के अंदर शुरू करूँ कि जिनको आप पॉलिश कर सकें। तो इंशाल्लाह। अच्छा, माँ आपसे रब्ता भी करती होंगी कि हमारे बेटे के अंदर भी ये सलाहियतें हैं, हम उसके साथ कैसा आगे क्या करें? जी बिल्कुल, रात के 3-3 बजे तक मैं उनको गाइड कर रही होती हूँ। मैं उनको बता रही होती हूँ कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, टॉपिक किस तरह से चूज़ कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि कभी उनसे 1 रुपया भी चार्ज किया हो। फ्री ऑफ कॉस्ट रात को 3-3, 4-4 बजे तक उनको गाइड किया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चों को गाइड किया है अभी तक। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये है डॉक्टर मोहम्मद अयाद और ये है उसकी सारी कहानी, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।